हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से वेलकम है आपके यूट्यूब चैनल RJ27 की एक और नई वीडियो में। मैं गौरव और आज मैं आपको एक ऐसा इफ़ेक्ट सिखाने वाला हूँ जिस इफ़ेक्ट की हेल्प से आप किसी भी इमेज को एक अच्छी एट्रैक्टिव और ग्लोइंग इमेज बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो उस इफ़ेक्ट का नाम है ग्लो इफ़ेक्ट। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज हमने ये इमेज सिलेक्ट कर ली है। अब हम इस इमेज में इस डियर को सिलेक्ट करेंगे क्विक सिलेक्शन टूल की हेल्प से। तो चलिए हम इसे क्विक सिलेक्शन टूल की हेल्प से सिलेक्ट कर देते हैं। मैंने कई वीडियो में बताया है कि आप क्विक सिलेक्शन टूल कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो मैं लिंक डाल दूंगा वीडियो का। अगर आपको नहीं पता है क्विक सिलेक्शन टूल कैसे यूज़ करना है तो आप प्लीज़ वीडियो जाके देख सकते हैं। क्विक सिलेक्शन टूल से यूज़ करने के बाद हम माइनर से जो रह गए हैं उसको हम लैसो टूल यूज़ कर कर हम उसे सही से सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों मैंने पूरा सब कुछ सिलेक्ट कर चुका हूँ। अब आपको सिलेक्ट एंड मास्क पर क्लिक करना है। सिलेक्ट एंड मास्क पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ व्यू में ऑनियन स्किन पर सिलेक्ट करना है और फिर डाउन साइड जाकर आपको आउटपुट टू में सिलेक्शन की जगह न्यू लेयर विथ लेयर मास्क पर क्लिक करके प्रेस ओके कर देना है। अब आपका जो भी आपने सिलेक्ट किया था सिर्फ वही बचा है, बैकग्राउंड जा चुका है। अब आपको बैकग्राउंड की लेयर को एक्टिवेट कर देना है और कंट्रोल प्लस बैकग्राउंड कॉपी लेयर के लेयर मास्क के थंबनेल पर क्लिक करना है। इससे हमारा सिलेक्शन वापस सिलेक्ट हो चुका है। अब आपको पॉलीगोनल टूल यूज़ करके जहाँ डियर की जो आइज़ हैं उसके ऊपर से आपको सिलेक्शन मिटा देना है। हमें सिर्फ सिलेक्शन उस डियर की जो सींग है उस पर ही चाहिए। तो हमारा वो सिलेक्शन हट चुका है। अब हम बैकग्राउंड लेयर के थंबनेल पर क्लिक करके इसकी एक कॉपी बना देंगे कंट्रोल प्लस जे की हेल्प से। अब कंट्रोल प्लस जी की हेल्प से हम उस कॉपी लेयर को ग्रुप कर देंगे और उसको डीएक्टिवेट कर देंगे। अब हमें बैकग्राउंड लेयर सिलेक्ट करनी है और एडजस्टमेंट टूल पर जाकर हमें कलर लुकअप पर क्लिक करना है, जिसमें हम और उसकी एक कॉपी बनानी है कंट्रोल प्लस जे से। उसके बाद हमें कॉपी लेयर को ब्लेंड कलर हमें लीनियर डॉज पर क्लिक करना है और फिर फिल्टर पर क्लिक करके ब्लर में गॉसियन ब्लर पर हमें पिक्सल्स 5 रखने हैं और ओके कर देना है। उसके बाद हम फिर से कंट्रोल प्लस जे की हेल्प से कॉपी बनाएंगे और गॉसियन ब्लर पर क्लिक करके इस बार हम पिक्सल्स 100 रखेंगे और ओके कर देंगे। ऐसे ही हमें 2 कॉपी और बनानी है तो हम और कॉपी बनाते हैं और वापस हम इस बार गॉसियन ब्लर पर पिक्सल्स 250 पिक्सल्स रखेंगे। और एंड लास्ट हम एक और कॉपी बनाएंगे जिसमें हम गॉसियन ब्लर का पिक्सल्स 500 पिक्सल्स रखेंगे। तो हमने सारा ग्रुप बना दिया। अब इस ग्रुप को हम क्लोज कर देंगे। अब हमें ग्रुप को सिलेक्ट करते हुए एडजस्टमेंट लेयर पे हुए सेचुरेशन पे जाना है और यहाँ हम क्रिएट एंड क्लिपिंग मास्क पर क्लिक करेंगे। फिर हम कलराइज को चेक करके हम सेचुरेशन की वैल्यू 85 कर देंगे और हुए की वैल्यू हम 28 रखेंगे। तो आप जैसे देख सकते हैं हमने इसको ग्लो दे दिया है। अब हमें इसमें कुछ और भी काम करने हैं। हम बैकग्राउंड कॉपी लेयर को सिलेक्ट करेंगे और एडजस्टमेंट टूल में जाकर हमें कर्व्स पर क्लिक करना है और यहाँ हम क्रिएट एंड क्लिपिंग मास्क पर क्लिक करेंगे और फर्स्ट पॉइंट से हम थोड़ा सा इमेज को डार्क करेंगे।
अब हमें ब्रश टूल सिलेक्ट करना है। ध्यान में रखना है कि आपका फोरग्राउंड कलर ब्लैक हो। इसमें हमें हार्डनेस 0% रखनी है और जनरल ब्रशेस पर क्लिक करके हमें सॉफ्ट ग्राउंड वाला ब्रश सिलेक्ट करना है। इसमें हम फ्लो 30% रखेंगे और ओपेसिटी 100% रहेगी। उसके बाद हमें जहाँ हमने ग्लो दिया है वहाँ हमको इस ब्रश को घुमाना है ताकि उसमें एक फ्लो की वजह से उसमें एक ग्लो हम फैला सकें। और हमें डियर के ऊपर बॉडी के ऊपर भी हमें थोड़ा घुमाना है ताकि हम उसके इससे थोड़ा एक रिफ्लेक्शन दे सकें। उसके बाद हमें हुई एंड सेचुरेशन जो हमारी फर्स्ट लेयर थी उसको एक कॉपी बनानी है और उस कॉपी को हमें ग्रुप 1 के नीचे जाके प्लेस कर देना है। प्लेस करने के बाद आप देख सकते हैं पूरी इमेज हमारी ऑरेंज हो चुकी है। अब हम इसको Ctrl+I की हेल्प से हम इसका लेयर मास्क जो है वो हम कन्वर्ट कर देंगे। अब हमें ब्रश टूल की हेल्प से फोरग्राउंड कलर इस बार हमें वाइट रखना है। उस ग्लो के ऊपर क्लिक करेंगे ताकि वो एकदम ग्लो एक जैसा लगे पूरी बॉडी के ऊपर। और हम इसकी लाइटिंग जो बॉडी के ऊपर इस ग्लो की लाइटिंग आएगी उसको भी हम थोड़ा इस ब्रश की हेल्प से रिफ्लेक्ट करेंगे। अब हमें फर्स्ट वाली लेयर हमें हमारी जो टॉप लेयर है हमें उससे सिलेक्ट करना है और यहाँ हम एक स्पार्कल इमेज को ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं ये स्पार्कल इमेज जिसमें हमें स्टार्स हैं वो हमें पूरी इमेज पर एडजस्ट करके हमें इसको लगा देना है और फिर इसका ब्लेंड कलर हमें स्क्रीन कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्क्रीन में मल्टीप्लाई हो चुका है। अब हमें इस पर एक लेयर मास्क ऐड करना है Ctrl+लेयर मास्क पर क्लिक करके। और अब हम ब्रश टूल की हेल्प से हम जो इस डियर के ऊपर ग्लो के ऊपर हम स्पार्कल्स ऐड करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं स्पार्कल ऐड कर रहा हूँ तो वो ग्लो के ऊपर स्पार्कल्स दिख रहे हैं। आपको एक आखिरी काम और करना है इसको और इमेज को अच्छा बनाने के लिए। आपको बैकग्राउंड कॉपी जो लेयर है उसको सिलेक्ट करना है और आपको लासो टूल सिलेक्ट करना है और आपको जो डियर का जो नीचे का डार्क एरिया है उसको सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको Ctrl+J की हेल्प से इसकी कॉपी बना लेनी है। उस कॉपी पर आपको Ctrl+B की हेल्प से कलर बैलेंस चेंज करना है। उसमें हम येलो 100% कर देंगे, ग्रीन 100% कर देंगे और रेड को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। उसके बाद हमारा कलर ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद हमको Ctrl+लेयर मास्क की हेल्प से हमें उस लेयर पर एक लेयर मास्क ऐड करना है जिससे वो गायब हो जाएगा। फिर हम ब्रश टूल को सिलेक्ट करके उसकी फ्लो को हम 60% कर देंगे और उसकी हार्डनेस 0% ही रखेंगे और ब्रश के साइज़ को बड़ा करके हम उस कलर को यहाँ रिफ्लेक्ट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं उस ब्रश की हेल्प से उस ग्रीन कलर को मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ। अब हमें जो डियर की जो लेयर है उसको सिलेक्ट करना है ताकि जो ग्रीन कलर हम डियर के ऊपर गलती से आ चुका है वो हम ब्रश टूल की हेल्प से वापस उसको हटा सकें। तो हम ब्रश की हेल्प से वापस उसको हटाकर हम ऑरेंज रिफ्लेक्शन ही दे देंगे। जो हमने ग्लो का रिफ्लेक्शन का कलर रखा है वही। उसके बाद आपको जो हमारी टॉप स्पार्कल वाली लेयर है उसका ग्लेयर मास्क के थंबनेल को सिलेक्ट करना है और हम थोड़ा सा और स्पार्कल ऊपर लेयर के ऊपर ऐड करेंगे ताकि जिससे इमेज और अच्छी लगे। हम फ्लो को फिर से बढ़ा देंगे थोड़ा और फिर हम स्पार्कल्स ऊपर की साइड में इमेज की और ऐड कर देंगे जिससे इमेज हमारी और अट्रैक्टिव और सुंदर लगेगी। हमारी इमेज कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको कैसी लगी एडिटिंग? तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही हम एडिटिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू सो मच।